नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के तमाम जिलों में अब असर्वेक्षित और टोपोलैंड जमीन का होगा सर्वे। एक कमेटी का हुआ गठन। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि असर्वेक्षित भूमि के अतिरिक्त टोपोलैंड का भी सर्वे कराया जाना है। इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में अब असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। यह सर्वे उन जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा। इसके संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्णय ले लिया गया है और विभाग के पत्र संख्या 996 दिनांक 4 मार्च 225 के जरिए जरूरी निर्देश भी निर्गत कर दिए गए। पटना हाई कोर्ट ने दरभंगा के जिलाधिकारी को भेजा शो कॉज नोटिस। डीएम ने कहा अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने कहा कि कुशेश्वर धाम मंदिर के न्यास समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस आलोक में कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं। प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ ने कुशेश्वर धाम मंदिर में न्यास प्रबंधन के लिए समिति का गठन नहीं करने के मामले में दरभंगा के डीएम को शो कॉज नोटिस भेजा। इधर डीएम राजीव रौशन ने कहा कि न्यास समिति के सदस्य और पदाधिकारी बनने के लिए दिए गए आवेदकों के चरित्र के सत्यापन कराया। खगड़िया में 100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ साइलो। बिहार के किसान अब होंगे मालामाल। दोस्तों, बिहार खगड़िया में आधुनिक साइलो स्टोरेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम AFCI और अडानी ग्रुप के बीच हुए अनुबंध के तहत यह साइलो तैयार किया गया है। बिहार के खगड़िया जिले के पसराहा में आधुनिक साइलो स्टोरेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम FCI और अडानी ग्रुप के बीच हुए अनुबंध के तहत यह साइलो तैयार किया गया है। 100 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस अत्याधुनिक भंडारण केंद्र में 50,000 मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता है। भागलपुर में SSP के इस ऑर्डर से कहां उठेंगे बदमाश। पुलिस को दे दी खुली छूट। दोस्तों, भागलपुर के SSP हृदयकांत ने बुधवार को पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केस का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए ताकि बदमाशों पर नकेल कसा जा सके। SSP ने केस निष्पादन में तेजी लाने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। भागलपुर के SSP हृदयकांत ने बुधवार को पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। SSP के पहुंचते ही थाने में सभी पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए। इस दौरान करीब 5 घंटे तक नीतीश देंगे बीजेपी को झटका। जदयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। नेता बोले इस बार समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से पहले भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर जदयू ने अपनी दावेदारी ठोक दी। महानगर जदयू की बूथ स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मांग की कि यह सीट जदयू के खाते में जानी चाहिए। जदयू के इस आक्रामक रुख से साफ हो गया है कि पार्टी यहां से अपनी दावेदारी को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। भागलपुर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड जदयू ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। महानगर जदयू की बूथ स्तरीय बैठक बुधवार को शाह धर्मशाला लहेरी टोला में संपन्न हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मांग की कि यह सीट जदयू के खाते में जानी चाहिए। होली आते ही तत्काल टिकट बुकिंग का खेल शुरू। राजधानी और वंदे भारत में सीट के लिए मारामारी। दोस्तों, होली 2025 के मौके पर भागलपुर, बांका और आसपास के इलाकों में तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए दलाल सक्रिय हो गए हैं। ये अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से झटपट टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी वेटिंग टिकट मिल रहे हैं। दलाल मनमाने तरीके से टिकटों के पैसे वसूल रहे हैं। भागलपुर होली के आते ही भागलपुर, बांका और आसपास के क्षेत्रों में तत्काल टिकटों की बुकिंग का खेल शुरू हो गया है। अवसर का लाभ उठाने के लिए भागलपुर, बांका और आसपास के क्षेत्रों में दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। वे खास सॉफ्टवेयर की मदद से अपने निजी काउंटर से झट से टिकट बुक कर ले रहे हैं। इसके लिए वे वोल्टास, गदर, नेक्सस ऑफ रियल मैंगो जैसे अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। राशन कार्ड धारक 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना कट सकता है सूची से नाम। दोस्तों, बिहार में राशन लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को eKYC कराना अनिवार्य है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। गया के गुरारू में अभी तक 27,000 लोगों ने eKYC नहीं कराया है। अगर 31 मार्च तक ये लोग eKYC नहीं कराते हैं तो इन्हें हर महीने मिलने वाले राशन से वंचित होना पड़ेगा। ऑनलाइन भी eKYC की प्रक्रिया की जा सकती है। गुरारू प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारी 27,000 लोगों ने अभी तक अपना eKYC नहीं कराया है। आगामी 31 मार्च तक eKYC नहीं कराने पर ऐसे राशन कार्ड धारी सदस्य का नाम राशन कार्ड में से हटा दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रति माह मिलने वाले राशन से वंचित होना पड़ेगा। गया में 6 घंटे रुकेंगे सीएम नीतीश कुमार। 1447 योजना का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को गया में प्रगति यात्रा पर रहेंगे। वे इमामगंज, बोधगया मॉडल, प्रभावती अस्पताल और समाहरणालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 44 विभागों की 1447 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन योजनाओं से गया जिले के विकास को गति मिलेगी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री शामिल होंगे।
गया वालों की चमकेगी किस्मत, सीएम नीतीश देंगे 14,000 करोड़ की सौगात, बस 3 दिनों का इंतजार। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 मार्च को गया में प्रगति यात्रा के तहत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे मॉडल प्रभावती अस्पताल का लोकार्पण करेंगे और 54 विभागों की 1000 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे लघु सिंचाई विभाग की 248 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिस पर 3100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का आयोजन दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदरी नर्सरी में किया गया। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से छात्रों ने भाग लिया और पीएम से सवाल पूछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए। गया के विराज कुमार ने पीएम मोदी से सवाल किया। इस सवाल को लेकर पीएम का जवाब चर्चा का विषय बना हुआ है। गया में 6 घंटे रुकेंगे नीतीश कुमार, 1447 योजना का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को गया में प्रगति यात्रा पर रहेंगे। वे इमामगंज, बोधगया मॉडल, प्रभावती अस्पताल और समाहरणालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 44 विभागों की 1447 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन योजनाओं से गया जिले के विकास को गति मिलेगी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री शामिल होंगे। बक्सर में बनेंगे 7 नए सब स्टेशन, दूर होगी बिजली की समस्या। विद्युत विभाग ने शुरू की तैयारी। दोस्तों, बक्सर में जल्द ही लोगों की बिजली को लेकर हो रही समस्या दूर हो जाएगी। जिले में कुल 8 विद्युत सब स्टेशन PSS बनना है, जिसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि सभी PSS पर 10-10 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगने हैं। विद्युत सब स्टेशन बनने से विद्युत मेंटेनेंस में राहत मिलेगी। फसलों का डेटाबेस तैयार कर रही है नीतीश सरकार। सर्वे के लिए अपनाई गई ये तकनीकी। दोस्तों, आरा में फसलों का डाटा संग्रहित करने के उद्देश्य से डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रत्येक मौजा में जाकर सभी प्लाटों में लगे खड़ी फसलों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जियोटैग के माध्यम से डिजिटल फोटो के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। अब तक करीब 85 से 90% प्लॉट्स का सर्वे किया जा चुका है। घर पर खड़ी थी कार, मोबाइल पर मिला हेलमेट नहीं पहनने का चालान। जानकारी मिलते ही आया ट्रैफिक विभाग का जवाब। दोस्तों, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार के निर्देश पर रोजाना यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को चालान काटा जा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। मसलन, यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता है और विभाग उनके मोबाइल पर चालान काटकर मैसेज भेज देती है।